Science is an attempt to understand the natural phenomena in detail and depth. So, welcome to Detail and Depth, measurement of mass. and Measurement of Time. ये आज का हमारा टॉपिक। आज हम लोग मास के मेजरमेंट और टाइम के मेजरमेंट के बारे में जानेंगे कि मास को कैसे मेजर किया जाता है और टाइम को कैसे मेजर किया जाता है। तो मास मैटर का एक बेसिक प्रॉपर्टी है। मास को हम लोग डिफाइन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि मास का मतलब ये होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसमें जो मटेरियल का क्वांटिटी है वही उसी को हम लोग मास कहते हैं। अब ये मास जो होता है वो बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर का, इसलिए ये टेम्परेचर बढ़ने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, या टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर बदलने से या फिर लोकेशन बदलने से मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मास नहीं बदलता है। मतलब ये हुआ कि सर्दी के मौसम में किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है, गर्मी के मौसम में भी उस ऑब्जेक्ट का मास वही होगा। लोकेशन बदलने से मास पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ पर किसी चीज का जो मास है, मून पर ले जाने पर भी मास उसका वही रहेगा। मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम, जिसका हम लोग सिंबल लिखते हैं केजी। लेकिन एटम, मॉलिक्यूल या न्यूक्लियस, इसके मेजरमेंट, इसके मास के मेजरमेंट में किलोग्राम इनकन्वीनियंट यूनिट है, क्योंकि किलोग्राम बड़ा यूनिट है। अब अगर केजी में लिखेंगे तो जैसे इलेक्ट्रॉन का मास लिखेंगे 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। इसलिए जब हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल या इनके मास को मेजर करना होता है तो हम लोग एक और यूनिट यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। इसे सिंबल U से लिखा जाता है। तो 1U इज इक्वल टू होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ C12, कार्बन 12 एटम विथ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के एटम दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं कार्बन 12 और एक कार्बन 14। तो जो कार्बन 12 एटम है इसमें इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन सहित जो उसका एटम है कार्बन 12 का, उसका 12वां भाग, उसके मास का 12वां भाग 1/12 लेंगे तो हम कहेंगे कि एक यूनिट है। मतलब कि उस हिसाब से ये हुआ कि कार्बन 12 जो है उसके एक एटम का इलेक्ट्रॉन सहित हम लोग 12 यूनिट उसका मास मानते हैं, और उसको स्टैंडर्ड बना के हम लोग दूसरे एटम या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस तरह के छोटे ऑब्जेक्ट के, छोटे जो पार्टिकल हैं उनके मास को मेजर करते हैं उस यूनिट में, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। तो 1U इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम विथ इलेक्ट्रॉन। इसे हम केजी में लिखना चाहें किलोग्राम में तो ये होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। कॉमन ऑब्जेक्ट का मास हम लोग कॉमन बैलेंस से मेजर करते हैं, जिसे हम लोग अक्सर दुकानों में या कहीं भी हम लोग मार्केट में देखते हैं। बहुत बड़े मास जैसे अर्थ, मून, सन, इनका मास मेजर करना हो तो इसमें ग्रेविटेशनल टेक्निक लगाई जाती है। आप न्यूटन्स का
ग्रेविटेशन का जो लॉ है उसे पढ़े होंगे, या तो 9th क्लास में या फिर 11th क्लास में भी पढ़ेंगे, जो ये कहता है कि इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और इस अट्रैक्शन का जो फोर्स होता है उसको मैथमेटिकली जब हम लोग लिखते हैं तो ये होता है F=G(m1m2/r²), जहां m1 m2 मास है और r जो है डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट के बीच का, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का, और g एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ये इसी फॉर्मूला के आधार पर, इसी टेक्निकों के अर्थ भी दूसरे चीज को खींच रही है। तो अर्थ कितना फोर्स लगा रही है किसी चीज पर, उसको अगर हम मेजर कर लें, जी का मान ऑलरेडी कैलकुलेट किया जा चुका है, अर्थ का मास कैलकुलेट करना है, इस ऑब्जेक्ट का मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करके हम इसका मास जो है अर्थ का निकाल सकते हैं। ये ग्रेविटेशनल टेक्निक आ जाता है, मतलब न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ को, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करके हम लोग मास निकालते हैं बड़े बड़े ऑब्जेक्ट का, सन, मून, अर्थ, इस तरह का। अब स्मॉल मास अगर मेजर करना हो, बहुत छोटे छोटे मास मेजर, जैसे एटम, मॉलिक्यूल, इसका मास निकालना हो तो इसके लिए क्या करेंगे? हमारे पास कोई कॉमन बैलेंस ऐसा नहीं है कि जिसमें हम एटम को एक तरफ रख दें, दूसरी तरफ बटखरे रख दें और उसको मेजर कर लें। तो इसके लिए भी फिर हमको कुछ स्पेशल टेक्निक चाहिए। तो इसके लिए यूज किया जाता है स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक, और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जब वो कोई चार्ज पार्टिकल छोड़ा जाएगा तो वो अब स्टेट नहीं जाएगा, वो उस फील्ड के अनुसार, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रभाव होगा, तो वो एक ट्रेजेक्ट्री बनाएगा, वो कुछ उसका कर्व पाथ होगा, उसका जो रेडियस जो है वो डिपेंड करेगा जो चार्ज पार्टिकल है उसके मास पर। रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का मास जितना ज्यादा होगा, जितना अधिक होगा, रेडियस भी उतना बड़ा होगा। तो इसको हम लोग मेजर करते हैं, छोटे ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस तरह की चीजों के मास को मेजर करते हैं हम लोग, किससे? स्पेक्ट्रोग्राफ से। अब मास हम लोग कितना छोटा से छोटा मास के मेजरमेंट की हम लोग की जरूरत होती है और कितने बड़े से बड़े मास के मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, तो सबसे छोटा से छोटा मेजरमेंट हम लोगों को करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन का मास, जो 10⁻³ के रेंज में है, 10⁻³ kg के रेंज में है। और बड़ा से बड़ा मास भी मेजर करना पड़ता है, जो ये यूनिवर्स का मास है, नॉन यूनिवर्स का, जहां तक हमको इस यूनिवर्स के बारे में जानकारी है, तो उसका मास मेजर करना, उसका भी मास मेजर करना होता है, जो कि 10⁵5 kg के रेंज में है। तो इस तरह से हम लोग को छोटे से छोटा मास भी मेजर करना होता है, बड़े से बड़ा मास भी। कॉमन चीजों को तो हम लोग कॉमन बैलेंस से मेजर कर लेते हैं, और बड़े चीजों के लिए ग्रेविटेशनल टेक्निक लगाते हैं, छोटे चीजों के लिए हम लोग स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज करते हैं। अब आती है बात मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए हमें क्लॉक की जरूरत पड़ती है या घड़ी की जरूरत पड़ती है। आजकल जो सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट का जो तरीका है वो है सीजियम क्लॉक। सीजियम एटम के ग्राउंड स्टेट के दो हाइपर फाइन लेवल के बीच ट्रांजिशन में जो रेडिएशन निकलता है उसके
9192631770 वाइब्रेशन में जो टाइम लगता है उसी को 1 सेकेंड माना गया है। इसी वाइब्रेशन के आधार पर क्लॉक काम करता है। ठीक वैसे जैसे कि सिंपल वॉच में, जिस तरह से सिंपल वॉच में एक बैलेंस व्हील होता है वो रेगुलेट करता है, और जिस तरह से क्वार्ट्ज क्लॉक को रेगुलेट करता है, क्वार्ट्ज में जो वाइब्रेशन होता है वो। सीजियम क्लॉक बहुत एक्यूरेट माने जाते हैं, और इनसे जो मेजर किया गया टाइम है उसमें अनसर्टेनिटी होती है 1 पार्ट इन 10⁻15 पार्ट्स। मतलब ये हुआ कि आपने जो टाइम मेजर किया है सीजियम क्लॉक से, उसमें कितनी गलती की संभावना है? 1। एक गलती की संभावना है 10⁻15 में। 10⁻15 सेकेंड अगर मेजर किए हैं तो उसमें 1 सेकेंड की गलती हो सकती है। तो इस तरह से सीजियम क्लॉक बहुत एक्यूरेट होता है, और ये 1 साल में 32 माइक्रो सेकेंड, इससे ज्यादा स्लो या फास्ट नहीं होते हैं। दूसरी तरह कहो तो 100 मिलियन ईयर्स में ये ज्यादा से ज्यादा 1 सेकेंड की गलती में हो सकती है। तो ये हुआ टाइम का मेजरमेंट और मास का मेजरमेंट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मेजरमेंट में जो एरर होता है या कोई भी मेजरमेंट जब हम करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ गलती जरूर होगी। तो इसी के बारे में नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है और एरर क्या होता है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं।